बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। खालिक़ कायनात ने अपने अज़ीम कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के ज़िक्र से झुक जाएं, खुशू व खुज़ू करें और उसकी इबादत व इताअत पर आमादा हो जाएं। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि बंदा खुदा का फर्मा बरदार हो जाए, उसका मुती हो जाए और उसकी नाफरमानी और उसकी हुक्म की उदूली को छोड़कर उसकी और उसके प्यारे महबूब की इताअत और फर्मा बरदारी में आ जाए। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़िंदगी का जो इब्तदाई हिस्सा था वो इंतहाई गुनाहों के अंदर आपकी ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा गुज़रा। आपका पेशा डाका ज़नी था, लेकिन डाकू इतने बुरे नहीं थे। 3 खसलतें बड़ी अच्छी भी थीं। पहली खसलत कि अगर किसी ऐसे काफ़िले पर आप डाका डालने लगते जिसमें कोई औरत मौजूद होती तो आप औरत का हया करते हुए उस काफ़िले पर डाका ज़नी से आप रुजू कर लेते और उस काफ़िले पर डाका ज़नी न करते जिस काफ़िले में औरत होती थी। गोया डाकू हो के भी औरत की इज्जत को समझते थे, लेकिन औरत पर हमला नहीं करते थे और उस काफ़िले को ही छोड़ देते थे। दूसरी खसलत आपकी ये थी, आप अगर किसी के पास थोड़ा माल होता तो उसको ना लूटते थे, जिसके पास दौलत के अंबार होते आप उसी को लूटते थे, थोड़े माल वाले को छोड़ देते थे। और अगर जिसको भी लूटते थे, तीसरी खसलत ये थी कि थोड़ा बहुत माल उसके पास बचा के रखते थे जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता। आप मर्व और मावर्द के दरमियान काफ़िले लूटते थे, रहम दिल भी थे, जो गरीब आ जाता उसकी मदद भी करते थे। लेकिन काफ़िले लूटने का ये आपका इंतज़ाम, आपका ये मामूल था ज़िंदगी का। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ की तौबा कैसे हुई आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल पर भी चोट लगेगी। कुरान की एक आयत ने उनको बदल के रख दिया। एक ताजिर अपना काफ़िला लेकर, बहुत सारा माल लेकर मर्व और मावर्द के दरमियान में से गुज़रने का इरादा रखता था। लोगों ने कहा कि अपने साथ हिफाजती दस्ता रख लो, तुम्हें काम आएगा, फ़ुज़ैल डाकू से तुम बच जाओगे। उसने कहा, मुझे हिफाजती दस्ते की ज़रूरत नहीं, मैंने सुना है कि फ़ुज़ैल रहम दिल भी है, अपने दिल में एक हिस्सा, एक गोशा तरस का भी रखने वाला है, रहम भी रखने वाला है, इसलिए मैं हिफाजती दस्ता साथ नहीं रखता, कुरान का एक खूबसूरत कारी मैं अपने साथ रखूँगा जो लम्हा ब लम्हा कुरान मजीद की तिलावत करके मेरे काफ़िले को कुरान की आवाज़ के हिसार के अंदर लेकर जाएगा। तो मैं ये नहीं करता कि हिफाजती दस्ता रखूँ, मैं कुरान का कारी लेके जाऊँगा। अब कुरान का कारी कुरान पढ़ता रहा, दिन को भी कुरान की तिलावत करता रहा, रात को भी कुरान की तिलावत करता रहा। और जब वो वक्त आया, वो इलाका आया, वो जगह आई जहाँ हज़रत फ़ुज़ैल घात लगा के बैठे हैं, तो कारी कुरान कुरान की आवाज़ में तिलावत कर रहा था, कुरान की इस आयत की तिलावत कर रहा था, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालो, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के ज़िक्र से झुक जाएं? क्या अभी डाका ज़नी से तौबा करने का वक्त नहीं आया? क्या अभी गुनाहों से ताइब होने का वक्त नहीं आया? क्या अभी अपने रब की बारगाह में हाज़िरी का वक्त नहीं आया? अब वो साहिब कुरान कुरान पढ़ रहा था, कारी कुरान कुरान पढ़ रहा था, जब ये आयत हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के कानों में आई, जो डाके की नीयत से बैठे थे, जैसे ही इस कुरान की आयत को सुना, दिल में ईमान था, दिल पर आयत असर करती है, आँखों से आंसू जारी होते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं और इतने तड़पते हैं कि आँखों से आंसू दाढ़ी को तर कर देते हैं। और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ उस काफ़िले वाले
के सामने आए और कहा मैं तो तुम्हें लूटने आया था, लेकिन तूने कुरान की आयतें पढ़ा के मुझे लूट लिया है और मैं तायब होता हूँ, आज के बाद मैं डाका ज़नी नहीं करूँगा। तौबा की और जितना जिसका माल आपने लूटा था वो सारा माल लोगों को वापस कर दिया और लोगों को राज़ी किया। जिनसे माफ़ी मांगनी थी माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग के फिर राह खुदा में जो सफ़र किया, मक्का मुकरमा गए, हज़ारों वलियों की बारगाह के अंदर बैठे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये शर्फ़ और ये शर्फ़ मकाम अता फरमाया, इज़्ज़त अता फरमाई कि अल्लाह ने उनको अपने वलियों के सफ़ में खड़ा कर दिया। तो अगर कोई बंदा सच्ची तौबा करता है, गुनाहों की दलदल से निकल कर बारगाह खुदाबंदी में सच्चे दिल से आ जाता है, तो फिर वो खालिक और मालिक उसके गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि अपनी बारगाह में पलटने को देखकर उसको बड़े मकाम और मर्तबे से नवाज देता है। दुआ करें अल्लाह हमें भी कुरान की आयतों को सुनकर अपने दिलों को साफ़ करने की तौफीक अता फरमाए और अपने दिलों को खुदा की याद में, खुदा के ज़िक्र में हमें खाशे बनाए और हमें अल्लाह अपने ज़िक्र और फ़िक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।